हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज स्टार्ट करते हैं कि पीवाईक्यूज हमें क्यों करने हैं। एज हमारे पास गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 ही दिन बाकी हैं, तो पीवाईक्यूज क्यों करें हम यूनिवर्सिटी की बुक्स जो हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हम मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, हम टेस्ट पेपर्स लगा लेते हैं, टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें करनी है, पीवाईक्यूज ही क्यों करनी है। तो उसी के लिए मैं क्लैरिटी आपके लिए लेकर आ रही हूँ कि अगर हम पीवाईक्यूज को डिवोटेडली 15 दिन या कंसिस्टेंटली 15 दिन डेली शेड्यूल बना के करें तो हमारी प्रिपरेशन अगर 50 पे है तो हम 100 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, द लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो हमारे पास फर्स्ट लेवल की हम उसको सेकंड लेवल तक ले जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस नोट से कि पीवाईक्यूज एक शॉर्टकट तरीका नहीं बल्कि एक स्मार्ट प्रिपरेशन का बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वे है तैयारी करने के लिए। सो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए पीवाईक्यू से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप जब भी एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कितने सालों में रिपीट हो रहे हैं, और क्वेश्चंस अगर 5 साल पहले ऐसे आते थे तो पिछले 3 साल में किस तरीके के बनेंगे। तो ये सारी चीज़ों को थॉरो एनालिसिस करने के लिए पीवाईक्यूज से अच्छा और कोई माध्यम नहीं हो सकता। एंड पीवाईक्यूज इज द जेन्युइन क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, वही इसी तरीके के उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। आई एम नॉट सेइंग द रिपीटेड क्वेश्चंस, बट कॉन्सेप्ट विल बी रिपीटेड ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ठीक है, अब वो किसी और तरीके की क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएंगे। यू हैव टू लर्न दिस। तो पीवाईक्यू सबसे अच्छा तरीका जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न, रिपीटिशंस ऑफ पैटर्न पता चल सके। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि ये कंटेंट आपके हिसाब से बनाया जाता है, आपको दिमाग में रखते हुए सोचते हुए बनाया जाता है कि 15 दिन दूर हैं, बच्चों को क्या चाहिए, कैसे आपकी मैं मदद कर सकती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और आपके जैसे जो और एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा। उसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बट मुझे अच्छे व्यूज़ से और आप लोगों के जुड़ने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिल जाता है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे जाके आपकी और अच्छे से हेल्प कर सकूँ। थैंक यू। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता लग जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस हर साल रिपीट हो रहे हैं, या फिर ये वाले टॉपिक है जो थोड़े वीक हैं, इनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, या फिर ये वाले टॉपिक्स वो हैं जिनसे क्वेश्चंस आएंगे इजी लेवल के बनेंगे, या ये वाले वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आएंगे बट हार्ड लेवल के बनेंगे, और हम किस किस तरीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। तो एग्जाम जब भी दें, इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जामिनर का फोकस कहाँ होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस वो बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज की रेगुलर प्रैक्टिस से ही समझ सकते हो। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस। अब आप जब पीवाईक्यूज करेंगे तो अपने लिए टाइम अलार्म लगा के रखिए कि मैं 2 घंटे बैठ के इन पीवाईक्यूज को लगाऊंगा, और देखिए अगले 5 दिन में आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी। थोड़ा मेंटल प्रेशर जो आप सीधे वहाँ जाके होगा ना एग्जाम के टाइम पे, वो बूस्ट आपका घर में ही होने लगेगा। अच्छा, जल्दी करती हूँ, 2 घंटे होने वाले, जल्दी करती हूँ, 1.5 घंटा बचा, जल्दी करती हूँ, 1 घंटा बचा, तो दैट यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट। तो वो जो पैनिक वाली क्रिएशन आपके एग्जाम में होती थी, वो आप यहीं पर ही उस चीज़ को एक तरीके से जीना शुरू कर दोगे, तो वहां आपको पैनिक नहीं होगा, वहां पे स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा अरे इस तरीके के क्वेश्चन तो मैं पिछले 10-15 दिन से रोज ही कर रही हूँ, तो मुझे काहे को दिक्कत होनी है। तो ये वाला एक जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा वो पीवाईक्यूज को डेली रूटीन में टाइम मैनेजमेंट के साथ करने में आपकी ज़रूर मदद मिलेगी। जैसे आप समझते हैं कि किस तरह से लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस को इफेक्टिवली और प्रॉपरली हम सॉल्व कर पाएँ, ये पीवाईक्यूज की डेली प्रैक्टिस से ही आप सीखेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब क्वेश्चंस बनने लगेंगे उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे जो आपने अपने लिए एलोकेट किया है, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जाम से पहले पीवाईक्यूज को सॉल्व करने में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, प्लस जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, यार एक क्वेश्चन हो गया, चलो अब आगे बढ़ता हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है मैं बताती हूँ। देखिए, जो 2 तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला तरीका का क्वेश्चन जो एग्जाम में सबके लिए नया हो, एवरीवन इज सेलिंग ऑन द सेम बोट, तो जो क्वेश्चन सबके लिए नया हो, जितना टाइम तुम्हें लग रहा है उतना टाइम दूसरे वाले को भी लगेगा। मे बी ये है कि उसको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ गया तो कुछ सेकंड्स का अंतर हो सकता है, बट सबके लिए वो चीज़ नहीं है, तुम्हारा टाइम लग रहा है तो उसका भी टाइम लगेगा। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो हैं कि जो पीवाईक्यूज से आए हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग कॉपी पेस्ट, आई एम सेइंग कि वो कॉन्सेप्ट रिपीटेड हुआ है, वो फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर जो बच्चा वो क्वेश्चन करके गया है, वहां पे तो उसने बाजी मार ली ना,
जिसने नहीं करी वो फिर उसके लिए तो ये वाले क्वेश्चन की तरह ये वाला भी नया है। लेकिन जो क्वेश्चन वो बच्चे जो वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके गए उनका फ़ायदा तो हो गया ना, वो तो आधे मिनट में वो क्वेश्चन या आधे टाइम पे वो क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ आप क्या हो गए, एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो उस समय आपको खुशी मिलेगी, यार ये वाला क्वेश्चन वहाँ से आया था, उस तरीके से किया था, मैं तो कॉन्सेप्ट याद करके आया, वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा दूंगा। तो PYQs आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करता है, ये ध्यान रखिए। एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स वो आपको देता है। वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है जब आप क्वेश्चंस को अब लगातार लगाएंगे। जैसे लीनियर हो गई, हमारी ODPD हो गई, न्यूमेरिकल हो गई, कैलकुलस हो गई, LPP हो गई, ये सारे टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स हो गई। अरे भाई हो गई, बहुत अच्छी बात है। PYQs को दोबारा लगाना शुरू करिए। ज़्यादा है तो सिर्फ रिसेंट 3 साल के PYQs लगाइए, 3 साल के टॉपिक वाइज PYQs लगाइए। उसमें आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स उसमें वीक हैं, मतलब कि आप कहाँ उन टॉपिक्स में मिस्टेक कर रहे हो और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से बना पा रहे हो। और वीक टॉपिक्स अगर हैं तो जाओ नोट्स में, उन नोट्स में से उन टॉपिक्स को देखो, पढ़ो और फिर क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करो। तो आप जो वीक टॉपिक्स आपके हो रहे थे ना, वीक एरियाज, उन वीक एरियाज को भी फोकस करके उनको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में कन्वर्ट कर रहे हो। समझ रहे हो? तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है PYQs को डेली सॉल्व करने का। रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस, आपको ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट होते ही होते हैं। वो क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो आप जल्दी बना पाओगे। अगर उस तरीके के क्वेश्चन, उस फॉर्मेट के क्वेश्चन भी आ पाए तो भी जल्दी बन जाएंगे। अदरवाइज अगर वो क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, ऑप्शंस चेंज कर दिए, तो तुम्हें ये भी समझ में आने लगेगा 4 से 5 क्वेश्चन करने के बाद कि इस ऑप्शन की जगह ये वाला ऑप्शन भी तो बन सकता था। तो वहां पे भी तुम्हें हेल्प मिलेगी। तो PYQs तुम्हें ऑलराउंडर बनाता है। नेक्स्ट, फोकस्ड प्रिपरेशन। आप जब PYQs लेके बैठेंगे तो आपको पता है कि आप गेट के PYQs लेके बैठे, फॉर एन एग्जाम्पल आप CSIR के PYQs लेके बैठे, आप IIT JAM के PYQs लेके बैठे, आप CUET PG के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब आप जाएं तो उस पर्टिकुलर के ही PYQs लेके बैठिए। तो आप यहाँ पे अपने पाथ से डेविएट नहीं होंगे। आपको पता है 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, MCQ, MSQ, NAT टाइप। NAT टाइप में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और मेरे टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, ये यहाँ पे जानना बहुत ही जरूरी है। तो जब भी PYQs को हम सॉल्व करते हैं तो हमें फोकस्ड स्टडी करने का मौका मिलता है। तो इन 15 दिनों में सिर्फ जय PYQs करना और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ PYQs पर ही ध्यान देना है। ये ध्यान रखिए। समझ में आया? मूविंग टू दी नेक्स्ट। कैसे स्टार्ट करें? अगर जिन बच्चों ने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है, अब रिवीजन के तौर पे कैसे स्टार्ट करें? पहले एक एक टॉपिक के PYQs को प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक वाइज है आप वो PYQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो तो उनकी डीपली एनालिसिस करिए और जहाँ पे आपकी मिस्टेक है उन मिस्टेक को आप दोबारा फिर से रिपीट करिए, ठीक है। या फिर उसे किसी रेड, ग्रीन, ब्लू, मैं तुमसे कहती हूँ हमेशा 3 मार्कर अपने पास रखा करो, रेड, ग्रीन या ब्लू, किसी भी एक कलर से मार्क कर दो। यार ये वाले वो क्वेश्चन है जो मुझे दोबारा करने हैं। पेपर फोल्ड कर लो, ये वाले क्वेश्चन है जो मैं आज रात को दोबारा करूंगी, कल सुबह फिर करूंगी। 3 बार करोगे तो वो ईजी क्वेश्चन के ही जैसे बन जाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। एक प्रॉपर रूटीन बनाएं और अपने डेली प्रैक्टिस करें। प्रॉपर रूटीन का मतलब कि आपने कहा है कि मैं 2 घंटा रोज 8 से 10 बैठ के ये वाले PYQ करूंगी, फिर 12 से 2 बैठ के फिर ये वाले PYQ करूंगी। तो आपने अगर रूटीन बनाया तो एवरी डे कम से कम 4 से 6 घंटा सिर्फ PYQs को लगाइए। डिफरेंट टॉपिक्स के PYQs करिए, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखिए जिससे आप लोग इन PYQs के जरिए बहुत कुछ सीख सकें। और ये मेरी गारंटी है कि जब एग्जाम में बैठोगे ना तो जो पैनिक डायरेक्टली एग्जाम में होगा, वो पैनिक और वो लेवल ऑफ स्ट्रेस तुम घर में ही कर दो, मतलब घर में ही आने लगेगा। तो वहां पे जो वो स्ट्रेस लेवल है ना, इट विल बी कॉमन फॉर यू। यार ये क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं, यार ये क्वेश्चन आते हैं, अच्छा इस समय तो ये वाला टॉपिक आना चाहिए, अच्छा इससे ये NAT टाइप क्वेश्चन आना चाहिए। तो बहुत कुछ तुम जो माइंड गेम होता है ना वो ऑलरेडी घर में खेल चुके होगे, तो देन द थिंग विल बी मोर ईजियर फॉर यू। तो अभी 15 दिन क्या करना है? सिर्फ PYQs फोकस्ड स्टडी ही करनी है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मैं चैनल में एक स्टार्ट कर रही हूँ मैराथन सीरीज फ्रॉम 19 to 29 ऑफ जनवरी, जिसमें आप लोगों को गन शॉट सीरीज के नाम से ये सीरीज स्टार्ट होंगी, जिसमें आप लोगों को टॉपिक का पूरा बहुत ही कंसोलिडेट रिवीजन मिलेगा, प्लस PYQs रिसेंट 3-4 ईयर्स की PYQs की प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।